नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और यहाँ पे हमारे साथ में देख रहे हैं कुछ फौजी जवान जो है रिटायर्ड हैं। इनसे बात करें क्योंकि अभी हम लोग आए हुए हैं धर्मेंद्र यादव के कार्यक्रम में। यहाँ पे उनकी रैली होने वाली है और यहाँ पे कार्यक्रम होगा कंदरापुर से आकर के यहाँ पे कुछ देर बिताएंगे। उसके बाद कप्तानगंज होते हुए महाराजगंज की तरफ जाएंगे। तो इन लोगों से पूछेंगे क्योंकि एक जो मुद्दा हमेशा से रहता है वो अग्निवीर का होता है और ये लोग कहीं ना कहीं रिटायर्ड सैनिक है। तो इनसे अग्निवीर के बारे में ही पहले बात करते हैं। परिचय दे दो, थोड़ा नाम क्या हुआ बाबा आपका? रूपचंद यादव। कहाँ से हैं आप? आजमगढ़। अग्निवीर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप भी अग्निवीर के बारे में, क्योंकि आप भी एक रिटायर्ड सैनिक हैं और अग्निवीर के बारे में क्या कहते हैं? अग्निवीर के बारे में हाँ। ऐसा है कि हम लोग जो थे, जो वर्तमान में अग्निवीर से हाँ 4 साल के सैनिकों के, हाँ, जो 4 साल सैनिकों के बारे में जो ये हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि 4 साल जो सर्विस करेगा, 4 साल के बाद जो आएगा वो घर पर क्या करेगा? गोबर फेंकेगा कि खेती करेगा? और उसके बच्चे, उसके परिवार उससे 4 साल में क्या करेंगे? क्या उपजाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, ये जो बहुत गलत है। कुछ लोगों की तो शादी भी नहीं हो पा रही। ये 4 साल में क्या करेंगे? 4 साल में कितनी रुपया कमाएंगे? हाँ, उनकी शादी भी नहीं होगी। कौन शादी करेगा? कोई करेगा? इसे लगता है कि मोदी जी के वोट बैंक पे असर पड़ेगा? है? हाँ, पक्का पड़ेगा। क्या लगता है कि आप भी एक सैनिक हैं और क्या लगता है क्या देख करके उन्होंने अग्निवीर को लाया होगा? हम तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ करेंगे। बता दीजिए। पता नहीं लगता तो? यही करेंगे कि जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं सभी लोग, और सबके दिल में यही है कि अब की बार जो है अखिलेश यादव, हाँ, अखिलेश यादव को जिताना है, चाहे कुछ भी हो। प्रधानमंत्री किसको देखते हैं? अब प्रधानमंत्री को जो आएगा वो अभी तो आप किसको देखते हैं? नहीं, अभी तो हम देख रहे नहीं, प्रधानमंत्री के लिए नहीं देख रहे, अभी तो अखिलेश को देख रहे हैं। हाँ। क्या नाम हुआ बाबा आपका? जंगी यादव। कहाँ घर है? चौथा। चौथा है। तो अभी जो है कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं आप? हम अगर इंडिया गठबंधन जीता तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे कि अखिलेश यादव को? ये हम नहीं कर सकते। हम ना कर। क्या का बाबा नाम बा? नाम का बा? रामजीत यादव। कहाँ घर है? आजमगढ़। अच्छा, तो अभी जो मैंने बोला कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे कि अखिलेश यादव को? अब इसमें तो भविष्य बताएगी उन लोगों की कौन होगा। चाहते क्या आप? चाहते क्या? हम तो यही चाहते हैं कि अखिलेश को बनना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी से अच्छे अखिलेश है? अच्छा अखिलेश ही है। हाँ, अखिलेश कुछ बनाना जानते हैं। ये सब ये जो बनी हुई चीज़ है। राहुल गांधी जो है कि वो एक विपक्ष की बड़ी पार्टी है और कहीं न कहीं वो भारत जोड़ो यात्रा एक बार निकाली है, फिर एक बार न्याय यात्रा निकाली है, वो नहीं बनने लायक है। अब इसके बारे में तो हम नहीं बताएंगे बनेगी कि नहीं। हाँ, क्या लगता है आपको, बनने लायक है कि नहीं कौन? राहुल गांधी? देखिए, ऐसा है, नाम बता दीजिए पहले। मैं सैनिक प्रकोष्ठ भूतपूर्व हूँ। हम लोग मतलब जो है, आप बोल रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, ऐसा है, पहले चुनाव होगा। चुनाव होने के बाद निर्णय लिया जाएगा इंडिया पार्टी से किसको प्रधानमंत्री बनाना है। अभी प्रधानमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं है। चाहते क्या है आप? देखिए, चाहते हैं जब हम चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव जीतने के बाद वहाँ निर्णय होगा, एक हमारी बैठक होगी लोगों की, तो उसमें निर्णय लिया जाएगा हम किसको प्रधानमंत्री बनाएं, तभी ये निर्णय होगा। ये क्या अभी कंफर्म नहीं है क्या कि इंडिया गठबंधन जीतेगा? इंडिया गठबंधन तो जीत रहा है। आप ये यूपी की बात मत करिए, दक्षिणी भारत से इनका सफाया है। भाजपा के खाता नहीं खुल रहे हैं दक्षिणी भारत से। ये जो 2-4 सीट ये बोलते हैं ना 400 पार, अरे 40 नहीं पाएंगे। 400 की बातें छोड़िए, 40 नहीं पाएंगे। यही अपने यूपी से देखे सफाया हो जाएंगे इस बार। 80 भी नहीं आएगा? 80 की बात कर, बात तो करते हैं कि उत्तर प्रदेश से हम 80 लाएंगे पूरा। अरे 80 की बातें मत करिए, आप 400 पर बात करिए ना। ये बोलते हैं 400 पार, तो ये 40 के पार नहीं होने वाले। 41वीं सीट नहीं आने वाली इनकी, पक्का है? एकदम निश्चित है। क्यों? आप देख रहे हैं यहाँ भूतपूर्व सैनिक हैं, सैनिकों ने कदम को आगे बढ़ाने का काम किया, कभी पीछे मुड़ने का काम नहीं किया है।
क्यों? हमको यही सिखाया गया है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य के आगे चलते रहेंगे और कदम को आगे बढ़ाते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। अब हम सैनिकों ने प्रण कर लिया है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये अग्निवीर के कारण है या फिर जो है कि जो इस वर्तमान सरकार है वो काम नहीं चाहिए, संतुष्ट नहीं आप उसमें? देखिए, अग्निवीर भी कारण है, नौजवान भी कारण है, बेरोजगारी में घूम रहे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सब लोग मर रहे हैं भूखे। आप देखिए न, मजदूर, किसान, जवान, नौजवान सब लोग बेरोजगार हैं। वो तो कहते हैं कि हमारे हर पर व्यक्ति 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन, आप बताइए एक दिन आप कितना राशन खाते हैं? कभी तौला नहीं, तौलना नहीं, एक स्केल होता है, एक आदमी का कम से कम 600 साढ़े 600 ग्राम एक दिन का राशन है। तो आप बताइए 5 किलो राशन से आपका काम चल जाए? आपको गेहूं और चावल दे दिया जाए, काम चालू है आपका? वो तो कहते हैं कि हम दे रहे हैं, भुखमरी मिटा रहे हैं। अरे भैया ठीक है, आपको मैं गेहूं चावल ला के यहीं दे रहा हूं, आप बना के खा के मेरे को दिखा दीजिए। अगर यहीं आपको गेहूं और चावल दे दिया जाए, चावल को पिसवाना नहीं पड़ेगा, चावल को आटे को पिसवाना नहीं पड़ेगा, पकाना नहीं पड़ेगा, उसमें घी मसाला तेल नहीं लगेगा, सब्जी नहीं लगेगी, केवल चावल और गेहूं खा के आप पेट भर लेंगे? ना, बिल्कुल ना। देखिए, ये सरकार ऐसी सरकार है जो चूहा आपने देखा है, चूहा जब तक आपके खेत में, आपके खरियान में है, आपके घर में घूम रहा है, तब तक वो छुट्टा है, घूम रहा है, वो आपके घर का राजा है। जब वो मुफ्त के चक्कर में पड़ गया तो चूहेदानी के अंदर फंस जाएगा। मुफ्त की रोटी एक टुकड़े पर वो फंस जाता है और गया। मोदी की स्थिति होने वाली है। मोदी सरकार ने कभी शिक्षा के ऊपर बात किया? बोल दें कि हम जो शिक्षा को फ्री करेंगे। कभी उन्होंने न्याय के बारे में बात किया? हम न्याय को फ्री करेंगे। कभी उन्होंने दवा के बारे में बात किया कि हम पूरे भारत को फ्री दवा करेंगे? दवा तो जरूर फ्री करेंगे, उससे भी 500 करोड़ चंदा ले लेंगे। आपको वैक्सीन की बात कर रहे हैं? अरे किसी को आपको हमसे ज़्यादा पता है। बोले कि कोरोना भगाओ भगाओ, अब तो वो चंदा पार्टी हो गई, चंदा पार्टी। भाजपा नहीं है, वो चंदा पार्टी हो गई है, किसी को बख्शने वाले नहीं। मौका मिलेगा आपको भी चंदा देना पड़ेगा। आप कहीं हम लोगों की बात फैला दे रही है ना, हमको तो बहुत डर लग रही है। आज चैनल में आप सैनिक होकर के डर रहे हैं? हमें नहीं डर लग रही है, हमें इस चीज़ की बात डर लग रही है आपके प्रति, क्योंकि अगर आपने हमारी बात फैलाने का काम किया, कहीं आपको रात को आ जाएंगे लोग चंदा दो, नहीं तो हम आपको आगे बढ़ाने नहीं देंगे। आप भैया, आप लोग डर जाना, आप लोग डर जाना, हम नहीं डरने वाले हैं, लेकिन आप लोग डर जाना कहीं रात को आपके पास कोई छापा न पड़ जाए। ये भी सही कहा आपने। एकदम छापा पड़ सकता है आप लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर छापा नहीं पड़ेगा। हमने पैसा नहीं कमाया है, हमने देश सेवा किया है। जो देश सेवा करता है वो पैसा नहीं कमाता है। पैसा कौन कमाता है? कहीं चंदा वाले कमाते हैं। ये पार्टी चंदों की है, तो इसलिए आप लोग बच के रहना। हमारी बात को अगर आपने फैला दिया ना, निश्चित है रात के आपके यहाँ छापा मर जाएगा और कल आप हमारे भाग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्योंकि हमारे फैलाने पर ही काम चल रहा है, धंधा चल रहा है। आप लोग तो डर जाएंगे आप लोग, इसलिए आप लोग बता रहे हैं। हमारे काम फैलाने पर ही चल रहा है। एक लोग देखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। 10 लोग देखे, 1000 लोग देखे, लाख लोग देखे, तभी तो फायदा है। अरे भैया, हम इसीलिए बोल रहे हैं आपको, ये सरकार चंदों की पार्टी है। आपका चंदा तो और भी पार्टियों को मिला है, कांग्रेस को मिला है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसको भी मिलता था। आज बताइए ने 2-3 साल में इतना चंदा, इतना बड़ा चंदा, इतना बड़ा चंदा, दुनिया सोच सोच के मरे चंदा को कि इतना चंदा। आपको बता रहा हूँ, नौजवान बेरोजगार मर रहे हैं भूखे, नौकरी नहीं मिल रही है। आपने खाता खोला कि नहीं? लो भैया, खाता खोला। हम तो सारे खाता खोल के 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं। हम भी सेना में नौकरी कर रहे थे, हमने खाता खोल दिया कि भैया खाता खोल लो, 15 लाख आ जाएंगे, चलो बच्चों को जो पढ़ाएंगे। तो 15 लाख तो आए नहीं, नोटबंदी हो गई। हम भी सेना में थे, सोचे उग्रवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं उग्रवाद खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? एक काला बाजारी बंद नहीं हुई, इनकी रात को नोट बंद हुई, लेकिन वही रह गया। हमको सपना दिखाए थे, हम लोग सपना ही देख रहे। एक बात आपको बता दे रहा हूँ आपके चैनल को और चैनल के माध्यम से, ये जो सरकार आई है, ये जो बीजेपी की सरकार आई है, ये केवल सैनिकों के बल पे आई है।
ये सैनिकों के बल पर आई है। आप अपने चैनल में देख रहे होंगे, जब हरियाणा के अंदर पहली रैली मोदी जी की हुई है, उसमें सैनिकों की भरमार थी, भूतपूर्व सैनिकों की भरमार थी। हम सैनिक बॉर्डर पर होते थे, वहाँ से अपने घर को फ़ोन करते थे कि इस बार बीजेपी को वोट दीजिए आप। क्यों? हमसे उनसे कुछ आशा थी, कुछ उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतरी भाजपा। अरे इन्होंने तो रुला दिया। 1 रैंक 1 पेंशन का हमें लालच दिए थे। 1 रैंक 1 पेंशन को तो इन्होंने ऐसे दबा दिया, कुछ चंद लोगों को दे करके, हमको ऐसे दबा दिए, हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लोगों को पेंशन नहीं मिलती है। पेंशन तो मिलती है, लेकिन 1 रैंक 1 पेमेंट होता है एक हमारा। जैसे मैं भी रिटायर्ड हूँ, ये भी रिटायर्ड हैं, लेकिन हम लोगों को विसंगतियाँ हैं। उस विसंगतियों को दूर ये सरकार नहीं कर पाई। और जब सत्ता में आई थी, लालच दे के ही हमको आई थी कि हम जाएंगे और 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करेंगे। 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं हुआ। आने वाले दिनों में हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं सरकार को, हमें भूतपूर्व सैनिक देख रहे हैं ना, भूतपूर्व सैनिक अपने गांव-गांव में जा करके सबको जगाने का काम करेंगे कि इस को मत ना हो। भाजपा को देकर वोट देकर के फिर हमने रोना है 4 साल। तो कहेंगे वोट देने के लिए। 4 जो सरकार माननीय मुलायम सिंह रक्षा मंत्री जब बने थे, आपको पता होगा उन्होंने देश के लिए क्या किया। उन्होंने एक बार जो है ना देखा था, कहीं आवाज़ आई, बोले किस चीज़ की आवाज़ आ रही, बोले तो हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है। बोले तो आप लोग क्या देख रहे हो? ऐसा रक्षा मंत्री खुलकर बोलने वाला आज तक नहीं हुआ इस धरती पर। हमारा देश का शहीद कोई हो जाता था बॉर्डर के ऊपर, वो क्या करते थे लोग? वहाँ से सूचना दे देते थे, एक टोपी और बेल्ट भेज देते थे। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने रक्षा मंत्री बनने के बाद यह काम किए, हमारे सैनिकों के डेड बॉडी को, जो शहीद सैनिक होते हैं उनके परिवार पर लाने का काम करते हैं। और जिले के, उत्तर प्रदेश के, मतलब हर प्रदेश के अधिकारी आने का काम करते हैं। उनको बहुत मान सम्मान दिया जाता है, शहीद का दर्जा दिया जाता है। ये सब हमारे माननीय मुलायम सिंह की देन है। और किसी मतलब प्रधानमंत्री के रूप में आप अगर अखिलेश यादव बनते हैं तो आप सहमत होंगे कि मतलब प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को बनना चाहिए? अखिलेश यादव प्रधानमंत्री योग्य है, इसमें कौन सी वो कमी है? अखिलेश यादव तो आधा सैनिक हैं, आपको ये पता होना चाहिए। उन्होंने सैनिक स्कूल से पढ़ाई किया है, उनको दाएं मोड़ बाएं मोड़ सब आता है, सलूट कैसे मारा जाता है उनको सब आता है। और किस नेता को आता है सलूट मारना? आधी तो लैंग्वेज, आधी भाषा। बाकी सारे नेता तो अंगूठा छाप जाते हैं। अरे तो डिग्री तो मिल रही है बहुतों लोगों को न, डिग्री मिल रही है, आप देख ही रही होंगी ना। जब कोई, हम बचपन में ही कुछ बिजनेस कर लिए, कुछ बेचने लगे, अब फिर 35 साल के बाद आए हम ग्रेजुएट हैं। जब हमने स्कूल ही नहीं गया तो ग्रेजुएट की डिग्री कहाँ से हमको मिल गई? ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने कुछ सैनिकों से बातें करी है, इनका पूरा रुझान वही है कि अब की बार प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश यादव के देखते हैं सारे लोग। तो आपको क्या कहना है, आप लोग कमेंट के जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।